सभी को नमस्ते। आप सबका स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में झारखंड जेट यूजीसी नेट और पीएचडी इंट्रांस एग्जाम, सेट परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं के लिए पेपर 1 के तहत पेपर 1 सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी विषय का विद्यार्थी है। और पेपर 1 से आपको 50 प्रश्न आते हैं। और आज जो यहाँ टॉपिक लिया गया है इस वीडियो में, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन, यहां से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। इसके पहले आप सभी अगर नए मित्र जुड़ रहे हैं तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रथम प्रश्न है, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है? विकल्प है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। सारे के सारे जो यहाँ पर दिया गया है विश्वविद्यालय थे प्राचीन समय में। तक्षशिला तो सबसे प्राचीन है, भगवान राम के समय में है। और इससे इस बार प्रश्न पूछ दिया गया था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम किसके नाम पर पड़ा। तो बहुत प्राचीन समय का है यह। भगवान राम के भाई भरत, उनके पुत्र थे दक्ष, उनके नाम पर यह तक्षशिला नाम पड़ा था। इस बार यूजीसी नेट परीक्षा में यह प्रश्न आया था। लेकिन यहाँ जो प्रश्न लिया गया है उसमें है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म किस विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस समिति या आयोग की सिफारिश पर की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? विकल्प है कोठारी आयोग 1964-66। यहाँ पर ईस्वी सन भी दिया गया है किस आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई, या राधा कृष्ण आयोग की स्थापना कब हुई, या मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई। तो यहाँ दिया गया, आप सब देख लीजिएगा इसको। किसके सिफारिश पर की गई थी? विकल्प कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, राधा कृष्ण आयोग 1948-49। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करने के लिए जिम्मेवार स्वयं संस्था कौन सी है? विकल्प है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, या राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, NAAC। नेक्स्ट प्रश्न, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है उस प्रकार से मुक्त शिक्षा और दूरस्थ प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। ये सिर्फ ग्रामीण के लिए तो नहीं है, शहरी के लिए भी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा को सीमित आयु वर्ग के लोगों तक ही सीमित रखना। ये भी गलत है क्योंकि सभी आयु वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ऐसे विश्वविद्यालय में। या पहुंच, समानता और गुणवत्ता के साथ लचीलापन सुनिश्चित करना, या पारंपरिक विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, पहुंच, समानता और गुणवत्ता के साथ लचीलापन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प है परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाना, या छात्रों को तकनीकी कौशल के लिए तैयार करना, या जिम्मेवार और नैतिक नागरिकों का विकास करना। और नेक्स्ट विकल्प, विश्वविद्यालयों के लिए अतिरिक्त धन जुटाना। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? सबसे पहले आप सभी लोग गेस कीजिए, उत्तर हम बता ही देते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, जिम्मेवार और नैतिक नागरिकों का विकास करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार
उच्च शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण को अनिवार्य माना गया? विकल्प एक वैकल्पिक विषय के रूप में पर्यावरण विज्ञान को शामिल करना, या इसे केवल विज्ञान और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों तक सीमित रखना, या सभी पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में योग्यता आधारित बहुविषयक दृष्टिकोण को एकत्रित करना, या कॉलेजों में पर्यावरण पर केवल वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन करना। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, सभी पाठ्यक्रमों में भाग के रूप में योग्यता आधारित और बहुविषयक दृष्टिकोण को एकत्रित करना। नेक्स्ट, भारत में तकनीकी शिक्षा के समन्वय, विनिमय और मानक रख रखाव के लिए कौन से वैधानिक निकाय जिम्मेवार है? ये तकनीकी शिक्षा की बात हो रही है, सभी देखिए। विकल्प है भारतीय चिकित्सा परिषद, या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा आयोग। तकनीकी की बात कर रहा है तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, AICTE, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय किन विषयों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तक्षशिला पर हमने एक विशेष वीडियो बनाया हुआ है, आप सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियो सेशन में जाकर आप सभी देख सकते हैं। तक्षशिला पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पर हमने वहां सेट किए हुए हैं, आप सभी जाकर वहां देखिए, उसी से रिलेटेड प्रश्न है और ये प्रश्न भी शायद वहां शामिल है। विकल्प है केवल धर्मशास्त्र और वेद, या आयुर्वेद, राजनीति, सैन्य विज्ञान और अर्थशास्त्र, या केवल दर्शन और बौद्ध धर्म, या ज्योतिष और खगोल विज्ञान। सही विकल्प के रूप में होगा विकल्प नंबर बी, वहां आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी, राजनीति, सैन्य विज्ञान, और वहां पर राजाओं के जो पुत्र होते थे जिन्हें सैनिक ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, उन लोग को भी वहां सैनिक ट्रेनिंग दिया जाता था। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का आगंतुक, विजिटर कौन होता है? केंद्रीय विद्यालय का आगंतुक कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का राष्ट्रपति, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का अध्यक्ष। सही विकल्प आप सभी चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, स्वयं क्या है? जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प है शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है, या भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए एक पोर्टल है, या छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक MAOOCS प्लेटफॉर्म है, या उच्च शिक्षा संस्थानों को धन प्रदान करने के लिए एक वित्तीय योजना है। ये स्वयं है क्या? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन को 50% तक बढ़ाना है? उच्च शिक्षा को 50% तक बढ़ा के ले जाना है। किस वर्ष तक यह लक्ष्य तय किया गया है? 2025 ईस्वी, या 2030, 2035 या 2040 ईस्वी। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, 2035 ईस्वी तक इसका लक्ष्य निर्धारित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का मुख्य उद्देश्य क्या है? NIRF का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना, या देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न मापदंडों पर रैंक करना, या उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय अनुदान प्रदान करना, या शिक्षक शिक्षा
कर्मों के मानकों को बनाए रखना। सही विकल्प के रूप में होगा विकल्प नंबर बी, देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न मापदंडों पर रैंकिंग करना। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने, समन्वय करने और वित्त पोषण करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो काम करती है वह कौन सी संस्था है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICSSR। इसका फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ICSSR का फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है? निश्चित समय सारणी और कक्षा आधारित शिक्षण, ये तो पूर्व में भी था, या सीमित नामांकन अनुपात और कठोर प्रवेश प्रक्रिया? कौन नहीं है सो बताना है। या शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण और मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, यह भी होता है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों की गति के अनुसार शिक्षण और मुक्त प्रवेश, ये पूर्व में नहीं था, वर्तमान में यह है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में त्रयी शब्द किस समूह के लिए प्रयोग किया जाता है? गुरु, शिष्य और आश्रम के लिए, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या धर्म, अर्थ और मोक्ष के लिए, या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ के लिए? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के लिए यह त्रय शब्द जो है सो प्रयोग किया जाता है, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी कौन होता है? क्या कुलपति होते हैं, या कुल सचिव, या कुलपति? कुलपति दो बार दे दिया गया है। या डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। यहां क्या होगा? कुलपति नहीं, कुलाधिपति, चांसलर, कुलाधिपति, या कुल सचिव, रजिस्ट्रार, या कुलपति। तो आप देखते होंगे कि विश्वविद्यालय का जो मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होती है वह वाइस चांसलर होता है, इसे हम लोग कुलपति कहते हैं। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में अकादमिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन भंडारण, सत्यापन और जारी करने के लिए भारत सरकार की पहल कौन सी है? ई शोध सिंधु, या राष्ट्रीय एकेडमिक डिपोजिटरी, या शोध गंगा, या विद्या लक्ष्मी? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, राष्ट्रीय एकेडमिक डिपोजिटरी। नेक्स्ट प्रश्न, उसके पहले आप सभी अगर नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को किस प्रकार के मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए? केवल एकल विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालय, या कठोर विशेषज्ञता पर आधारित संस्थान, या बड़ी सुंदर और बहुविषयक संस्थान है जो शिक्षण और अनुसंधान पर जोर देती है, या केवल दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित संस्थान? सही विकल्प आप सभी को क्या लग रहा है बता सकते हैं? प्रश्न इजी है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्राथमिक कार्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्देश देना, या केवल तकनीकी और चिकित्सा कॉलेजों को मान्यता देना, या उच्च शिक्षा में मानकों को समन्वय, निर्धारित रख रखाव करना और विद्यालयों को अनुदान वितरित करना, या फिर स्कूल स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना?
रेगुलर विद्यार्थी होंगे, उन्हें पता होगा उत्तर। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, उच्च शिक्षा में मानकों को समन्वय निर्धारित रख रखाव करना और विश्वविद्यालयों को अनुदान वितरित करना, ये यूजीसी का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षक शिक्षा के मानकों को बनाए रखने और समन्वय करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेवार है? विकल्प है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। तो कुल 20 प्रश्न थे, कुछ प्रश्न इजी भी थे, कुछ थोड़ा टफ था। तो लगातार आप सभी बने रहिए, प्रतिदिन यहाँ आपको वीडियो मिलेंगे और सारे के सारे जो आप तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जब परीक्षा में बैठेंगे आप तो महसूस करेंगे कि एक भी ऐसे प्रश्न ना होंगे जो हमारे वीडियो से नहीं आवे, क्योंकि हम यहाँ बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।